हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के 6 से लेके 14 तक क्वेश्चन करेंगे। 6 से लेके 10 तक हमने प्रूव करना है शो डैट द गिवन लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये लेक्चर कल ही रिकॉर्ड कर लेना था हमने, लेकिन थोड़ी सी एमरजेंसी आ गई। और जो घर में सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज़्यादा काम उसे कहे जाते हैं। और अगर कोई बड़ा मसला हो तो सबसे छोटा काम सबसे छोटे को कहा जाता है। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो गाड़ी जो है वो मैंने लेके आनी थी। ठीक है, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, बाइक का। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान इस चीज़ से बाज नहीं आते कि बाइक को भी गाड़ी कही जाते हैं। तो वो गाड़ी मैं ही लेके आया था घर, इस वजह से। तो ये चीज़ें उसी वक्त की लिखी हुई है। स्टार्ट करने ही लगा था लेक्चर के फ़ोन आया था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सरसाइज 2.6 है, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। शो डैट द गिवन लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने शो करनी है कि जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले आपको बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, कर शो करवानी हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई टेक्निक। ठीक है। और मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया था, या तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, या हम उसके लिए एक्स एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हमने प्रूव करा। जब हमने ये शो करवाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब हमने ये चीज़ शो करवानी है, तो उस वक्त हम पाथ वाला मेथड लेके चलेंगे। डिफरेंट पाथ के लिए हम लेके चलेंगे, जैसे y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, इसमें भी हज़ारों पाथ छुपे हुए हैं। अब हमने शो करवाना है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ये पाथ वाला मेथड लेके चलेंगे। और इसके जो कंसेप्ट्स हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस वक्त देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिमिट एक्स वाई साइमल्टेनियसली, लिमिट है एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, और एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने शो करवाना है कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये हमने शो करवाना है। पहली बात तो ये देखें कि जब हमने x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यूज पुट की 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी है, तो इसको सोल्व करने के डिफरेंट टेक्निक्स होती थी। ठीक है, तो उसमें एक फैक्टराइजेशन आ जाता था, ये वाली टेक्निक आ जाती थी। हमने शो करवाना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ये पाथ वाला मेथड लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है ना, पुट y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, जब हमने y इज इक्वल टू के एक्स पुट किया, तो x की जगह आ गया x ही, y की जगह आ गया के एक्स, y की जगह आ गया के एक्स, तो ये आ गया के एक्स y की जगह, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और प्लस वाई स्क्वायर यानी के एक्स होल का स्क्वायर। अब देखें जरा सा, तो लिमिट हमारी एक्स वाई में है। ठीक है, लिमिट एक्स वाई में है और हमारा सारा फंक्शन एक्स में आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है, एक्स जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, वाई जो है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, जब हमने y को 0 के अप्रोच करवाया, यहाँ से k कोई ना कोई कांस्टेंट है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब y 0 को अप्रोच करता है उस वक्त x 0 को अप्रोच करेगा। ये वाली लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। अब देखें, यहां से अगर इसे ओपन करके देखें
तो हम इसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये एक x और ये एक x स्क्वायर हो गया और ये साथ k, और डिवाइड में देखें x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अब नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले और ऊपर वाले से कैंसिल आउट करें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर k डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कॉमन आया 1 प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से बाहर चला गया, बाकी बचा 1, ये यहाँ से बाहर चला गया और k को अकेला छोड़ दिया। अब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और हमारे पास आई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर, और ये सारी चीज़ कांस्टेंट है और लिमिट किसी के भी ऊपर नहीं है, तो आंसर आया 1 प्लस k ओवर 1 प्लस k स्क्वायर। अब ये मेथड आ गया। अब ये मेथड आ गया ना, अब यहाँ पे हम बाइंड करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देते हैं। यहाँ पे ये भी रहने दें, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लिया। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल आता था, यानी कि सिर्फ x आता था एज ए डोमेन, ठीक है, जब अकेला x आता था, तो x यानी कि एक सिंगल डिमेंशन है, x की वैल्यूज यानी कि सिंगल वैल्यूज हैं, तो एक सिंगल वैल्यूज को अगर हम फॉलो करें, यानी कि कोई भी वैल्यूज पुट करते जाएं, तो एक लाइन ही बनती है, यानी कि ये एक लाइन बना करती थी। ये x की वैल्यूज है, ठीक है ना, वन डिमेंशन है ना, एक डिमेंशन, तो एक लाइन है, यानी कि एक ही सिम्बल है। आप कोई भी डायरेक्शन बना सकते हैं, आप चाहें तो ये डायरेक्शन बना लें, ठीक है, आप चाहें तो ये डायरेक्शन बना लें, एक ही लाइन है, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम एक ये वाला पॉइंट लेंगे, तो हम इसको या इस जानिब से अप्रोच करवा सकते हैं या इस जानिब से। अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट लें, या हम इसको यहाँ से अप्रोच करवा सकते हैं या ऊपर से नीचे। अगर हम ये पॉइंट लें तो या यहाँ से अप्रोच करवा सकते हैं या यहाँ से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। इसको भी अगर आप टेढ़ा करेंगे, सीधा करेंगे, ये बन जाएगी। इसको भी आप अगर थोड़ा सा सीधा करेंगे, ये बन जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस ये ही लिए जाते हैं। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाता था, छोटी क्लासेस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाता था, उस वक्त हम कहते थे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो अब इसमें हमने दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, ठीक है। तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंसेप्ट छोड़ दो यहीं पे। उस वक्त आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड पढ़ के आए थे, लेकिन अब आप इसको छोड़ दें और आप इसको एज ए पाथ लेके चलें, ठीक है ना। ये हमारे पास रास्ता है एक, ये एक रास्ता है, क्या है, एक रास्ता है। अगर इस रास्ते के थ्रू यानी ये कौन सा रास्ता है, x की वैल्यूज है ना, तो y इज इक्वल टू x वाला रास्ता है, ठीक है, यानी ये वाला रास्ता है। अगर इस रास्ते के थ्रू एक साइड का आंसर दूसरी साइड के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम इस वेरिएबल्स में आ गए हैं। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही रास्ता था, लेकिन जब हम पॉइंट में बात करें तो वहां पे हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते निकल के आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट रास्ते आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो ये देखें, अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन को अप्रोच करवाना है, तो ओरिजिन को अप्रोच करवाने का एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, ओरिजिन को अप्रोच करवाने का एक रास्ता ये भी है, ठीक है। यानी ये देखें ना, यहाँ ओरिजिन पे पहुँचने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम ओरिजिन पे ऐसे भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम सिर्फ इन डायरेक्शन में सफ़र कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास डिमेंशन ही एक थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो डिमेंशन आ गई हैं, तो दो डिमेंशन हम जहाँ से मर्जी इसको एक कर्व के जरिए भी अप्रोच कर सकते हैं। एक ये पॉइंट है ना, तो इसको एक कर्व के जरिए भी हम अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे अप्रोच भी कर सकते हैं। अगर यही पॉइंट है, हम पैराबोला के जरिए भी अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे आ जाए, जो हमने वन वेरिएबल में लिमिट पढ़ी थी, उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। लेकिन जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं। जब हम वन वेरिएबल की बात करते थे, वन वेरिएबल की, यानी कि जब हम f ऑफ x की बात करते थे, तो सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था x, और या हम इसको राइट से अप्रोच करवा सकते थे, ठीक है, या हम इसको लेफ्ट से अप्रोच करवा सकते थे।
लेकिन अब हमारे पास आ गई है एक्स और वाई, ठीक है, और हम इस पॉइंट को ये सारे प्लेन में रहते हुए कहीं से भी अप्रोच करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने ये प्रूव करना था कि इसका आंसर इसके इक्वल आए, लेकिन इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है ना, यानी अगर ये पॉइंट है तो ये एक रास्ते से अप्रोच करवाया, इससे अप्रोच करवाया, हमने ऐसे अप्रोच करवाया, तो हमने शो करना है इस साइड का आंसर इसके इक्वल आए, इस साइड का आंसर इसके इक्वल आए, इस साइड का आंसर इसके इक्वल आए, ठीक है। ये हमने प्रूव करवाना होता है। अब देखें, फर्ज किया कि हमने एक रास्ता ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये भी एक रास्ता है, यानी कि अगर ये एक पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो हमने इसको यहाँ से अप्रोच करवाया, ठीक है ना, इस साइड से ही अप्रोच करवाया। अब हमने देखना है इसका आंसर इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो जब ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई बाई वाई की जगह x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ से अप्रोच किया, इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2, एक रास्ते के लिए इसका आंसर ठीक आ गया, एक रास्ते के लिए। अब हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। दूसरा रास्ता लिया y इज इक्वल टू 2x, ये रास्ता y इज इक्वल टू x वाला ये नहीं था, ये रास्ता जो y इज इक्वल टू ये वाला है, ये वाला रास्ता था, ठीक है ना, ये वाला रास्ता था y इज इक्वल टू x। इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2। अब हमने एक और रास्ता ले लिया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो ये हमारे पास आ गया एक y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना। जब ये हमने लिए y इज इक्वल टू 2x, तो इसके लिए हम आंसर देखते हैं। जब हमने ये दूसरा रास्ता लिया, तो जब दूसरा रास्ता हम लेंगे तो यहाँ पे x का x ही और x का x ही y की जगह हमने 2x रख दिया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने 2x रख दिया, तो ये 4x स्क्वायर बन गया। तो वैल्यूज़ देखिए, तो ये मेरे पास आएगा x अभी भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 2/5। देखें, अब जब एक रास्ते को हमने अप्रोच करवाया, जब हमने इस रास्ते से अप्रोच करवाया, तो हमारा आंसर इस पॉइंट को, हमारा आंसर 1/2, हमारा आंसर 1/2। जब इस रास्ते से अप्रोच करवाया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। अब देखें 2/5 आया। अब देखने वाली बात ये है कि एक रास्ते से जब हमने अप्रोच करवाया तो आंसर 1/2, दूसरे रास्ते से 2/5 आंसर आया, तो इसका मतलब है कि एक रास्ते से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो, जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं था आता, तो हम कह देते थे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह इसके एक पाथ का आंसर दूसरे पाथ के आंसर के इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखें, y इज इक्वल टू 3x के लिए कोई और आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 4x के लिए कोई और आंसर आएगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमने अलग-अलग चेक करने के बजाय हमने एक फार्मूले में पढ़ो दिया। इन सभी को अलग-अलग चेक करने के बजाय हमने इस सभी को एक फार्मूले में पढ़ो दिया, जिसको हमने कह दिया है y इज इक्वल टू kx, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, -1 भी हो सकती है, -2 भी। इन फार्मूले में पढ़ो दिया, और हमने ये चीज़ यहाँ देखे पुट की थी। जब पुट की तो हमारे पास आ गया k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर, ठीक है। जब देखें, जब यहाँ पे k की वैल्यू 1 थी, जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 1/1 प्लस 1, 1/2 आ गया। यानी कि इस पाथ के लिए, इस रास्ते के लिए हमारा आंसर 1/2 आया। जब हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2/5, यानी कि इसमें, तो इस वक्त हमारा आंसर आ गया 2/5, ठीक है। यानी कि इसमें हजारों रास्ते छुपे हुए हैं, डिपेंड कर, हजारों नहीं लाखों करोड़ों, हम नहीं उसको, जितनी k की वैल्यूज हैं उतने ही रास्ते हैं। जब k की वैल्यू हमने 1 पुट की, आंसर 1/2 आया, k की वैल्यू हमने 2 पुट की, आंसर 2/5 आया, ठीक है। इसी तरह 3 पुट करेंगे कोई और आंसर आएगा, यानी कि एक रास्ते का आंसर दूसरे रास्ते के इक्वल नहीं आया। इन सभी को अलग-अलग चेक करने की बजाय हमने एक फार्मूले में इनको पढ़ो दिया, एक फार्मूले में सारा फैक्ट ले आए, और वो ये फार्मूला था y इज इक्वल टू kx, ठीक है। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जितनी k की वैल्यूज उतने रास्ते इस एक फार्मूले में आ जाएंगे। और जब इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर k की टर्म में आया।
जब इसको सोल्व किया तो आंसर के की टर्म में आया। जब के की डिफरेंट वैल्यूज होंगी उस वक्त डिफरेंट रास्ते होंगे, जितनी के की वैल्यूज उतने रास्ते, ठीक है। और के की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1/2 आया, के की वैल्यू 2 आया तो 2/5 आया, यानी कि दो रास्तों का आंसर सेम नहीं आया। लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब तमाम रास्तों के लिए आंसर सेम आए। तो दो रास्तों के लिए ही आंसर सेम नहीं आया तो हम कैसे कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? इस वक्त हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, इसको हम यहाँ से आके भी अप्रोच कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से भी आके मुख्तलिफ शेप से ऐसे ऐसे कर्व से भी आके हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। हमने प्रूव करना है कि जितने भी टू डिमेंशन में जितने भी आप लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं उन सभी ग्राफ के जरिए अगर इस पॉइंट को अप्रोच किया जाए और सभी का आंसर सेम आए उस वक्त हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर 20 रास्तों से हमने अप्रोच किया, आंसर 0 आया या 1/2 आया, लेकिन 21वें रास्ते पे हमारा आंसर चेंज हो गया तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेकिन हम कितने रास्ते चेक करें? अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो कितने रास्ते चेक करें? 20 रास्ते चेक करें, 30 रास्ते चेक करें? तो इन सभी रफड़ से बचने के लिए जब हमने शो करवाना हो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस वक्त हम कोई टेक्निक यूज करते हैं, जैसे x = r थीटा, y = cos थीटा, r cos थीटा। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़ हमने साबित करवानी हो तो उस वक्त हम रस्ते वाला ये वाला तरीका लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में लाखों करोड़ों अरबों बहुत से रास्ते छुपे हुए हैं, के की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जब के की वैल्यू 1 पुट करेगा ये वाला रास्ता, 2 पुट करेंगे ये वाला रास्ता, 3 पुट करेंगे ये वाला रास्ता, तो इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 2/5 सेम नहीं आया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी बुक पे ये सारा तरीका पीछे छुपा कर इस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हुए हमें बिहेवियर मिल गया। अब के की जितनी वैल्यूज होंगी उतने आंसर आएंगे। अगर के की वैल्यू 1 तो के की वैल्यू 1 होगी तो y = x वाले रास्ते के लिए हमारा आंसर 1/2 आया। के की वैल्यू 2 होगी तो y = 2x वाले रास्ते पे हमारा आंसर 2/5 आया। जब y की वैल्यू 3x होगी उस वक्त आंसर कोई और आएगा कम से कम, यानी कि दो रास्तों का आंसर सेम नहीं आया, इस वजह से लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बस आपने कहना है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के देयर एग्जिस्ट डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप इस तरह लिख के आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। बस आप ये भी लिख देंगे ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो ठीक हो गया। उम्मीद है कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो ड्यूरेशन कितनी हुई है फिर हम देखते हैं। 17 मिनट। जल्दी हम बाकी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कंसेप्ट पे ही देर लगानी होती है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0। लिमिट एक्स वाई अप्रोच करता है 0 0 को और हमारे पास है x² - y², x² - y² ओवर x² + y²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या करें, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि y = x के लिए एक पाथ, y = 2x के लिए, y = 3x के लिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। तो आप इस सभी तरीके को छोड़ें और y = kx के लिए करें और बाद में कह दें कि जितनी k की वैल्यूज़ होंगी उतने पाथ होंगे और हर पाथ के लिए आंसर डिफरेंट आ रहा है, इस वजह से हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम यहाँ पे 0 0 पुट करके देखेंगे तो हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। 0 - 0 0, 0 + 0 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमने शो करवाना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने पाथ वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, y = kx पुट करेंगे। पुट y = kx। जब kx पुट करेंगे और तो हमारे पास आएगा x² - y² यानी k² x² और डिवाइडेड बाय x² + y² यानी कि k² x²। ठीक है, और लिमिट हमारी क्या आएगी, जब हमने y को 0 किया तो x की वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगी जब y 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसके बाद देखें कि ऊपर से भी x² कॉमन लिया, नीचे से भी x² कॉमन लिया
कैंसिल आउट कर दिया तो ये मेरे पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो बाकी बचा 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर। अब देखें, अगर k की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास रास्ता क्या आएगा, रास्ता आएगा y इक्वल टू एक्स वाला, और इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, उसके लिए हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2, यानी कि 0 आंसर आएगा। जब मैं एक और रास्ता दूँ यानी कि y, अब k की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो मेरे पास एक और रास्ता आ गया y इक्वल टू 2x, और इसके लिए मेरा आंसर क्या आएगा, इसके लिए आंसर आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 माइनस 3 और 5, यानी कि 2 रास्तों के लिए आंसर चेंज आ गया, तीसरे रास्ते के लिए भी चेंज होगा, चौथे के लिए भी चेंज होगा। तो हम कहेंगे कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k देयर एग्जिस्ट डिफरेंट आंसर्स, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे, पेपर में कैसे सोल्व करना है ये आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया ये, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेके चलते हैं। तो लिमिट x, y अप्रोच कर रहा है 0,0 को, और है ax स्क्वायर प्लस बी वाई और डिवाइडेड बाय cy स्क्वायर प्लस dx। ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही है। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ओवर 0 की फॉर्म बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स पुट करेंगे। ठीक है ना, पुट y इज इक्वल टू के एक्स, तो आप लिखें कि x अप्रोच करेगा 0 को, x अप्रोच करेगा 0 को एज जब y अप्रोच करता है 0 को, तो ये मेरे पास बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax स्क्वायर वैसे ही प्लस y की कीमत की x bkx डिवाइडेड बाय cy स्क्वायर y स्क्वायर यानी k स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस dx। ठीक है, अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये चीज़ वैसे ही रही। ऊपर से अगर आप देखें, ऊपर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, छोटी रकम x है ना, तो x कॉमन आ रहा है। ऊपर से जब हम x कॉमन लेंगे तो ये आएगा ax प्लस bk। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें तो आपके पास x कॉमन आ रहा है, छोटी रकम x है, तो x कॉमन आया तो बाकी बचा ck स्क्वायर x प्लस d। ये x इसके साथ कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 प्लस bk तो आ गया bk, और ये भी x है तो 0 हो गया और प्लस डिवाइडेड बाय d, तो bk ओवर d आया। जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रास्ता आएगा y इज इक्वल टू x, और इसके लिए हमारा आंसर आएगा b ओवर d। ठीक है, जब हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास रास्ता आएगा y इज इक्वल टू 2x, तो उस पर हमारा आंसर आएगा 2b ओवर d। ठीक है, और जब हम k की वैल्यू 3 लेंगे उस वक्त रास्ता आएगा y इज इक्वल टू 3x, और इसके लिए आंसर आएगा 3b ओवर d। तो b और d कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, इन सभी का आंसर सेम डिफरेंट आ रहा है, इस वजह से हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो पाथ वाला मेथड लेके चलना है, और कोई 2 रास्तों के लिए आप प्रूफ करवा दें हमारा आंसर सेम नहीं आता तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है उस वक्त हम कितने रास्ते लेके चलेंगे हमें नहीं पता। हम 10 के लिए भी प्रूफ करें तो हम पक्का नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम 20 के लिए भी कहें तो हम पक्का नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम कोई और टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, एक्स वाई अप्रोच करता है 0,0 को, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये क्वेश्चन है, दोबारा देखें, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 0 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 0
यानी कि 0/0 की फॉर्म बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई पाथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमने शो करवाना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कहेंगे पुट हमने किया y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम y करेंगे 0 को अप्रोच है, देन x अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और x स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस y स्क्वायर की जगह के स्क्वायर x स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यानी कि 2 दफ़ा यही चीज़, ठीक है ना, ये हमने 2 दफ़ा लिख लिया। और डिवाइडेड बाय, आप चाहें तो फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, ये x की 4 प्लस y की 4 यानी कि k की पावर 4 और x की पावर 4। अब देखें लिमिट हमारे पास वही रहेगी, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ये बचा 1 प्लस के स्क्वायर, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये भी आ गया 1 प्लस के स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये आ गया, यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन ली और अंदर आया 1 प्लस के की पावर 4। अब ये इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बाकी बचा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर 4 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे देखें कि जब k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रास्ता आएगा y इज इक्वल टू एक्स वाला, तो उस वक्त हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जब हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो रास्ता आएगा y इज इक्वल टू 2x, और इस रास्ते के लिए आंसर क्या आएगा, तो 2 बार 4 जमा 1 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 8 8 और 1 9 25/9, ठीक है। यानी कि इस रास्ते के लिए आंसर मुख्तलिफ आया, इस रास्ते के लिए आंसर मुख्तलिफ आया, यानी कि जब k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप लिख लें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं दोनों को। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने यही शो करवाना है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आएगा कि लिमिट x, y अप्रोच करती है 0,0 को, और हमारा एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमने इसका शो करवाना है कि इसकी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। वीडियो ड्यूरेशन लेंथी है तो जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू 0/0 की फॉर्म बनती है, तो इस रफर से बचने के लिए हमने y इज इक्वल टू के एक्स पुट किया, पुट y इज इक्वल टू के एक्स। जब y इज इक्वल टू के एक्स हमने पुट किया तो हमारे मार्कर के इंक खत्म हो गए, तो हम एक और मार्कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू के एक्स पुट किया, और हम जानते हैं कि जब y अप्रोच करेगा 0 को देन x अप्रोच करेगा 0 को। देखें ये चीज़ बनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बन गई, ये मेरे पास आ गया, ये चीज़ बनी x y का स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y की पावर 4 यानी कि k की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर से x क्यूब का मन आ रहा है, x क्यूब आ गया और मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर ही कॉमन लें, x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या बना, 1 प्लस k की पावर 4 और 2 पावर बाहर चले गई, 2 रह गई x की, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल करें तो ये x आता है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर 4 x के। लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर 0 मल्टीप्लाई बाय k आंसर आ गया 0 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आ गया 0, तो 0/1 आंसर आ गया 0। अब ये जो आंसर आया है ना, बड़ा मजे का आंसर है। अब ये मजे का आंसर हमें क्या कहता है, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे उस वक्त हमारे पास आएगा रास्ता y इक्वल टू x, और उसके लिए हमारा आंसर कितना आया है 0। जब k की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे हमारे पास रास्ता आएगा 2x, इसके लिए आंसर क्या आया है 0। जब हमने k की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास एक और रास्ता आ गया 0। अब देखें
4 के लिए भी 0, y इज इक्वल टू -x के लिए भी आंसर आया 0, y इज इक्वल टू -3x के लिए भी आंसर आया 0। अब देखें 1 2 3 4 5 6 रस्तों के लिए भी आंसर सेम आ रहा है। जितनी k की वैल्यूज होंगी उतने ही ज्यादा रास्ते होंगे और सभी रास्तों के लिए आंसर 0 आ रहा है। तो क्या हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं, हम नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्यों नहीं कह सकते? सभी रास्तों के लिए आंसर तो सेम आ रहा है। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू सभी का आंसर सेम आ रहा है। हो सकता है कि 10,000 रास्ते हमने चेक किए हैं और सभी के लिए आंसर सेम आ गया, लेकिन 10,000 के बाद एक और रास्ता हमने सेलेक्ट किया, उसके लिए आंसर डिफरेंट आ गया। अगर उसके लिए आंसर डिफरेंट आएगा तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखें ना कितने जितनी के की वैल्यूज़ है, के की वैल्यू हम 1000 पुट करके देख लेते हैं, तो हज़ारों वैल्यूज़ पुट की तो हज़ारों आंसर 0 ही आए, फिर भी हम नहीं कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट को इनफाइनाइट मैनी तरीक़ों से अप्रोच करवा सकते हैं, और अगर इतने ही तरीक़ों से हम अप्रोच करवाएंगे फिर आंसर सेम आएगा, फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। और हम इनफाइनाइट तरीक़ों से अप्रोच करवा ही नहीं सकते, तो इस वजह से कहा कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस वक्त पाथ वाला मेथड लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो 6 रस्तों को भी कह के हम 6 रस्तों का भी आंसर सेम आया है, हम ये नहीं कह सकते इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम कोई और पाथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम साबित करेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमने y इज इक्वल टू kx नहीं, अब हमने कोई और फंक्शन पुट करना है। यहाँ पे देखिए तो y का स्क्वायर है, ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर दें हम, ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर लें। या आप ये भी पुट कर सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x, या आप y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, यानी कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना, ठीक है, ये भी पुट कर सकते हैं ये भी। तो मैं ये नीचे वाला करता हूँ। अब हम करेंगे पुट एक और रास्ता हमने देखा y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, ठीक है। अब भी दोबारा जब हम y को 0 करेंगे तो उस वक्त x की पावर 1/2 यानी कि 0 के आएगी, तो x भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये देखें जब y को 0 किया x का भी आंसर 0 को ही, तो लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 x की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x की पावर 1/2 और इसकी पावर 4 है। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये इसके साथ कैंसिल, तो आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय दो बार 4 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 1/2। अब देखें इन हज़ारों रस्तों के लिए आंसर 0 आया, लेकिन उन हज़ारों के अलावा एक और रास्ता हमने लिया, उसके बाद हमारा आंसर 1/2 आ गया, यानी कि 0 जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे इन सारे रास्तों का आंसर इस एक रास्ते के आंसर के डिफरेंट आ गया, इस एक रास्ते ने ही हमें स्यापा जो है डाल दिया। इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसके थ्रू भी आंसर 0 आ जाता तो फिर हम कोई और रास्ता लेके चलते, ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और हमने पाथ वाला मेथड लेके चले हैं, तो हम इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी ये साबित करवाना था। अगर इसका भी आंसर 0 आ जाता तो हम कोई और पाथ सिलेक्ट करते, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जितनी y की पावर होती है ना उसको हम x के इक्वल कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में जितनी x की पावर है y की पावर है, y स्क्वायर था y स्क्वायर x कर लिया। आप ये भी पुट कर सकते हैं y स्क्वायर x, आप y इक्वल टू x की पावर 1/2 भी कर सकते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू x वाला मेथड हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, ये x y स्क्वायर की जगह हमने x लगा दिया डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह x, तो इसको हम y की पावर 4 को हम y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह x, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल 1/2, ठीक है। आप ऊपर वाला भी लेके चल सकते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाले के जरिए ये है, नीचे वाले के जरिए ये है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमने साबित कर दिया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट 14 तक क्वेश्चन है, वो इंतहाई इजी है, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर टाइम मिला तो हम उस पर भी एक वीडियो देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।